पलक सागर है। मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। मेरे विलेज का नाम हाथीडगर है और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज करणपुर है। मेरी मम्मी का नाम प्रियंका सागर है और मेरे फादर का नाम संतोष कुमार है। मेरी जो हॉबीज़ है, सबसे बड़ी हॉबीज़ तो मेरी न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, किसी को लगे या ना लगे। और मैं एक बहुत ही अच्छी बाथरूम सिंगर थी और एक किचन सिंगर थी। पता नहीं था कि कभी कोई शो भी आएगा जिसमें मैं सिंगिंग करूँगी। एक शो चल रहा है जिसमें मैं KKHD में सिंगिंग करती हूँ और फाइनल राउंड अभी हुआ नहीं है। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करेंगे। पर एक पल में ही थम सा गया तू, हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, करो तो मैं हवाएं तू, साथिया। मेरा नाम प्रियंका सागर है। नमस्कार मेरा सभी को। और मेरे हस्बैंड का नाम संतोष कुमार है। 2009 में हमारी शादी हुई और 3 बच्चे भी हैं। सबसे बड़ी बेटी पलक सागर है और पलक सागर को स्विमिंग करने का काफ़ी अच्छा शौक है। बाथरूम में हमेशा स्विमिंग करती है और उसकी काफ़ी हॉबीज़ हैं, जैसे कि मतलब स्विमिंग पूल में नहाना और खाना बनाते हुए या घर में कोई ही भी काम करते हुए उसको गुनगुनाने की आदत है। मैंने उससे काफ़ी बार बोला है, जब मैं पास पड़ोस के बच्चों को देखती हूँ कि मेरी बेटी किसी भी चीज़ में भाग नहीं लेती है। मैं पास पड़ोस के बच्चों को देखती थी कि मेरी मतलब बच्चे बाहर भाग लेते हैं लेकिन मेरी बेटी नहीं लेती। मैंने अपनी बेटी से एक बार बोला, स्कूल में जाकर टीचर से भी कहा कि मेरी बेटी ने अभी तक किसी भी चीज़ में भाग नहीं लिया है। उसी दौरान KKHD का शो निकला। मैंने अपनी बेटी से कहा, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरी बेटी भी रेडी हो गई और मैं भी और मेरे हस्बैंड भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन दिल लगा के करो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बीच में ही रुक जाओ। और मैंने शुरू से ही कहा, स्टार्टिंग से, जब पहली बार मेरी बेटी KKHD के शो में गई, कि अगर करना है तो पूरा करना है इसको, भले ही आप हार जाओ लेकिन उसको पूरा करो। मैंने कहा अपनी बेटी से और मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ उसको। तुम कुछ भी करो लेकिन अच्छे से करो, लेकिन किसी भी गलत काम में नहीं जाना है। और कभी कभी मेरी बेटी बोलती है कि मुझे स्कूटी से कहीं जाना है, लेकिन मैं उसको मना करती हूँ, अभी नाबालिग है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं देती हूँ। लेकिन उसको चलानी आती है, स्कूटी भी चलानी आती है, मोटरसाइकिल भी आती है चलानी उसको। और वैसे बेटी मेरी काफ़ी अच्छी है पढ़ने में भी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, और काफ़ी मतलब टैलेंट भी है उसमें। और मैं हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट ही करूँगी। और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा की एक हॉबीज़ है कि मुझे अपनी पोती को किसी बड़े अफ़सर के रूप में देखना है। तो मेरे पापा जी का सपना है कि आपकी बेटी को मुझे IAS के रूप में देखना है। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी बेटी IAS का ही कोर्स करे और उसको किसी भी तरीके से मुझे IAS में ही लगाना है। पढ़ाई लिखाई में मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मैं हमेशा उसके स्कूल में जाती थी। जब यहाँ नरसिंहपुर एरोड़ा में पढ़ती थी मेरी बेटी, तो मैं हमेशा उसके मतलब पेरेंट्स मीटिंग में जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो टाइम लगता नहीं है। मेरे हस्बैंड LIC एजेंट हैं, तो हमेशा मैं ही अटेंड करती हूँ अपनी बेटी की मीटिंग। और मैंने टीचरों से भी कहा, मैंने कहा मेरी बेटी का ही रिजल्ट नहीं, बाकी सब बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, लेकिन उसको थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उसके नंबर थोड़े कम आए उसके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से ठीक थे उसके नंबर। बचपन की बात, अपने दोस्तों के साथ खेलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है।
उसके अब बचपन से और अभी तक दो ही दोस्त हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं उसके साथ में। और वो पहली बात तो वो कहीं जाती नहीं है और ऐसे हम भेजते भी नहीं है उसको, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो हमेशा जाती है। ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। मेरी तरफ आए हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं। मेरी बेटी की एक ही शरारत है, मुझसे थोड़ा झगड़ना, उसको शुरू से ही है। और मैं भी उसको जब तक थोड़ा झगड़ नहीं लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी बेटी मेरे घर में है ही नहीं। पहले स्कूल से जब घर पे आती है तो उसको मतलब उसको नहाने जाना होता है, वॉशरूम यूज करना होता है। उसके बाद में फिर उसको खाना वगैरह खाना होता है। फिर बोलती है कि मम्मी थोड़ा लूडो खेलेंगे हम। तो हम थोड़ा साथ में बैठ के तीनों, एक बेटी और है मेरी कशिश, साथ में बैठ के हम लूडो खेलते हैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए। उसके बाद में मेरी बेटी खुद भी पढ़ती है और मेरे बच्चों को ट्यूशन भी जाना होता है, 2 बच्चों को तो ट्यूशन भी छोड़ के आती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए और हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन करे। होता है जिसमें सारणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के स्रोत के बारे में बताया जाता है। यदि एक से अधिक स्रोत हैं तो सभी स्रोतों के बारे में लिखा जाना चाहिए। स्रोत को प्रायः सारणी के नीचे दिया जाता है। टिप्पणी टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है। पाद टिप्पणी के अंतर्गत किसी सारणी के आंकड़ों की विषय वस्तु की उन विशिष्टताओं के बारे में व्याख्या की जाती है। और मेरे पापा LIC में जॉब करते हैं, MDRT चेयरमैन क्लब में उन्होंने क्लियर किया है। और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जो मेरा एम है, लक्ष्य है, वो मेरा एम IAS बनना है। IAS बन के एक ज़िले को प्रॉपर करना है, मतलब इतने नियम लागू करने हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैं सुबह को रोज़ जल्दी उठती हूँ, मम्मी के साथ हेल्प कराती हूँ, क्योंकि मम्मी को हमें खाना भी बनाकर देना पड़ता है। तो आधा काम मैं करती हूँ, आधा काम मम्मी करती है। आधा काम करने के बाद मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद स्कूल चले जाती हूँ, मम्मी लंच दे देती है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ठीक ठाक ही कर लेती हूँ। कभी फर्स्ट आती हूँ तो कभी सेकंड आती हूँ, कभी आती ही नहीं हूँ कुछ। और 2 भाई बहन हैं मेरे, एक मेरी बहन है और एक मेरा भाई है। भाई किडजी स्कूल में पढ़ता है और बहन साइनिंग स्टार में 3rd क्लास में पढ़ती है। और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और लाइफ में मुझे 2 फ्रेंड मिले हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, बचपन से मेरे साथ है। बचपन से ही हमने स्कूल एक ही जगह पढ़ा है। उनका नाम श्वेता और सलोनी है। और जो सलोनी है वो कभी मेरे को क्लास में खाली नहीं बैठने देती है। मैं बोलती हूँ तो वो बोलती है तू खाली नहीं बैठेगी, तू पढ़ाई करेगी, अगर तुझे खाली बैठना है तो तू खाली मत बैठ, तू कुछ ना कुछ करती रहे। तो वो बहुत ही अच्छी है। और जो मेरी दूसरी फ्रेंड श्वेता है, ऑलवेज मुझे वो सपोर्ट करती है, हमेशा वो मेरे साथ रहती है। कभी मेरे को ये नहीं बोलती तू गलत काम मत कर, हमेशा बोलते हैं, हमेशा। क्योंकि ये जो एज है ना, ये टीनेजर्स एज है, इसमें ध्यान कहीं और जाता है, कहीं और आता है, तो वो ये सब करने से हमेशा रोकते हैं मुझे।
और पापा मम्मी भी हमेशा बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना है, एज टीनेजर्स है। और गुस्सा गुस्सा तो मैं बहुत ही करती हूँ, मैं खुद ही बोलती हूँ कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, बट कंट्रोल करना भी है ना, कंट्रोल कंट्रोल नहीं होता मुझसे। कंट्रोल करने के लिए मेरे को, मैं रोज़ आती हूँ, जब मैं कंट्रोल करती हूँ तो रोज़ आती हूँ मैं। और जब मैं रोती हूँ ना तो मैं बाथरूम में जाकर रोती हूँ, ताकि मैं देखती हूँ मम्मी मेरे को रोने नहीं देती ना। जब मैं रोती हूँ ना तो मेरे दिल की सारी खड़ास निकल जाती है, क्योंकि गुस्सा आता है ना, जितना भी है ना सारा रोने से निकल जाता है। अब मैं ये तो हूँ नहीं कि मैं चाकू से हाथ काट लूँगी तो मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। इससे अच्छा तो मैं रो लूँ जाकर। और मम्मी तो मेरे को रोने देती नहीं है, इसलिए मेरे को बाथरूम में ही जाकर रोना पड़ता है। अब रह नहीं सकते तेरे बिना, क्या वजूद मेरा, खुद से जुदा कब हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। जब मेरी बहन टीवी देखती थी मैं गाने सुनती थी, मैं गाने लाकर बैठ जाती थी, गाने सुनती थी। जो अगर मैंने एक गाना सुन लिया होता ना तो पूरे दिन मेरे मुंह में वही गाना चलता था। मैं सोचती थी कैसे कंट्रोल करूं, कैसे अपनी जुबान को रोकूं, गाना ना गाऊं। तो फिर टीवी देखती थी, फिर गाने सुनती थी, फिर दोबारा दोबारा मैं हर एक गाने को रिपीट करती थी। और जो मेरे को गाना गाना मेरे को बचपन से ही बहुत शौक था गाना गाने का। फिर मैं बाथरूम में भी गाना गाती थी, फिर मैं रोटियां बनाते हुए भी गाना गाती थी, जहाँ जाती थी वहीं पर गाना गाती थी। गाने के साथ साथ मेरे पढ़ाई भी करती थी। और सिंगिंग का तो मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। सिंगिंग के अलावा मेरे को जीके का भी बहुत शौक है, जीके पढ़ने का। और जो पत्रिकाएं होती हैं, पत्रिकाएं न्यूज़पेपर का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। और डांसिंग का भी शौक है मुझे, बट मेरे को डांस आता नहीं है। दोस्तों के साथ तो मैं बहुत ही ज़्यादा डांस कर लेती हूँ, अकेले मेरे को प्रॉपर डांस नहीं आता है। डांस भी मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और पढ़ाई भी करती हूँ, ठीक ठाक ही करती हूँ पढ़ाई, ऐसा तो है नहीं मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ। स्कूल के फंक्शन में सिंगिंग तो मैंने बहुत ही की है, अकेले तो आज तक नहीं की, दोस्तों के साथ की है, बट हमेशा सेंटर में मैं ही खड़ी होती थी। सिंगिंग और डांस भी किया है, पहाड़ी गाने में तो बहुत ही ज़्यादा डांस किया है, देशभक्ति में भी डांस किया है, और एक बार स्पीच भी दी थी 15 अगस्त पर, और 26 जनवरी पर भी मैंने स्पीच दी थी। और सिंगिंग भी किया। अगर टाइम पास नहीं होता तो मैं क्राफ्टिंग करती हूँ, फ्लावर्स बनाती हूँ और कार्ड्स बनाती हूँ। और कार्ड्स में थॉट्स लिखती हूँ, अच्छे अच्छे थॉट लिखती हूँ। और पढ़ाई कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम बचता है तो उसमें पढ़ाई कर लेती हूँ। पढ़ाई करने के बाद किचन में डिशेस बनाती हूँ मैं। Poet is Ted Hughes. The laburnum top means the top of the laburnum tree. Laburnum is a kind of tree. Perhaps you have seen in your villages, in your areas. Its flowers are yellow. In the month of September, its leaves gets yellow. So the poet has said that yellow September. मेरा नाम नवीन चंद तिवारी है। मैं प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज करणपुर, रामनगर, जिला नैनीताल। हमारे विद्यालय की एक बिटिया पलक कक्षा 11A की छात्रा है, और इसने अभी एक ये सिंगिंग टैलेंट कंपटीशन में जो है बहुत अच्छा काम किया है।
तो हम इसके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अन्य बच्चे भी इससे प्रेरणा लेंगे और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें और फाइनल जो ग्रैंड फिनाले है उसमें जीते, ताकि हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो और हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बिटिया को प्रदर्शित करते हैं। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माहौल प्रसाद, प्रवक्ता अंग्रेजी, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज करणपुर नैनीताल। मैं 11th क्लास का क्लास टीचर हूँ। पलक सागर एक सिंसियर स्टूडेंट है जो कि क्लास में सिंसियरिटी से काम करती है और उसके हर कार्य जो है होमवर्क इत्यादि जो भी होते हैं वो सफलतापूर्वक निर्वहन करती है और अपना अटेंटिव रहती है क्लास में। और मैं पलक सागर से उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंपटीशन वो फेस करे उसमें वो सफलता प्राप्त करे, पहले कर चुकी है अब आगे भी भविष्य में उसमें मैं उच्च भविष्य की कामना करता हूँ कि वो सफल हो। KKHD की स्टार्टिंग एक बार स्कूल में पढ़ रहे थे हम, एक कोई सर आए थे, उन्होंने बताया था KKHD के बारे में, पेपर्स वगैरह दिए थे कुछ, उसमें टिक करना था। तो मैंने ड्राइंग में टिक, डांस में टिक किया, डांस में टिक किया। हमने सोचा हम ग्रुप डांस करेंगे, बट उस टाइम पर टेस्ट थे तो हमने तैयारी नहीं की। तो हम जब ऑडिशन देने गए थे पहले राउंड में, मैंने वहाँ ड्राइंग की, क्योंकि मेरी सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, टेस्ट की वजह से मैंने सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं की। मैंने ड्राइंग की फर्स्ट राउंड में, उसके बाद मैंने सेकंड राउंड में, फिर मैंने सोचा ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो फिर मैंने जो सर्टिफिकेट मिला था उसमें मैंने चेंज कर दिया, उसमें मैंने सिंगिंग कर दिया था। तो वहाँ पर एक सर ने बोला ये आपने चेंज किया है। मैंने कहा हाँ सर मैंने किया है चेंज। उन्होंने कहा आपको कंफर्म बताओ आपको क्या करना है। मैंने कहा सर मुझे सिंगिंग करनी है। तो मैंने तब सिंगिंग की, वहाँ दूसरे राउंड में मैंने पहला गाना गाया, सिंगिंग की। तब मेरे को पता चला KKHD का। फिर सारे राउंड किए, अब 5th राउंड बाकी है। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने गाँव का और स्कूल का नाम रोशन करूँ। और मैं मम्मी पापा का थैंक्स बोलती हूँ, बहुत बहुत वाला शुक्रिया बोलती हूँ, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू मम्मी पापा। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए पूरा मौका दिया। थैंक यू KKHD।